कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। किस किसने ये कोट सुना है पहले? एनीवन? यस, कुछ कुछ लोगों ने सुना है। मैंने भी जब सुना तो सोचा कि अच्छा कोट है, ठीक है, चलो चलता है, कोई बात नहीं, लाइफ मूव्स ऑन। मुझे तब रियलाइज हुआ इस कोट के बारे में जब मैं रात को फोन चला रहा था, रील स्क्रॉल कर रहा था, अचानक से एक पोस्ट आया। मेरा स्कूल का एक बैचमेट था, नॉट इवन अ फ्रेंड, अ बैचमेट। ही अनाउंस समथिंग, he announced that he is like got a top company job. Okay, so मैं देखा, when you see someone success जो कि आपका नोन में हो, या फिर आपका क्लासमेट या फिर बैचमेट और अ फ्रेंड, तब यू थिंक कि एक अंदर से एक फीलिंग आती है, एक स्टिंग कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ। दिस इज वेरी पर्सनल। हम ये बात डिस्कस नहीं करते हैं, हम ये बात किसी को बताते नहीं हैं, बट वी सफर फ्रॉम इट अलोन। मुझे भी फीलिंग आई वो, इवन दो मेरे से उसने कुछ छीना नहीं था, मेरे लाइफ में कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ा उसका, बट स्टिल आई हैड दिस फीलिंग, I felt heavy. मैं सोचा कि why not me? और that's why I said comparison is a thief of joy. किसी ने बोला तो है, बट ये नहीं बताया कि ठीक कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं, फिक्स कैसे करते हैं। So hello everyone, my name is Inderjeet Bhagat. I am a content creator who talks around tech and AI. I am also a lead engineer at the top IT companies in India. उस रात में वापस जाते हैं जब मैं फोन चला रहा था, जब मैं देखा किसी और का पोस्ट जो irrelevant था मेरे लाइफ में। Still I felt heavy on my chest. मैं सोच रहा था वो रात को, मैं काफी टाइम तक सोचा कि वाई नॉट मी, क्या वो मैं से बेहतर है, मुझे क्यों नहीं हुआ। तब वी गॉट रियलाइज कि दिस इज अ फीलिंग वी जनरली डू इन आवर डेली लाइफ। वी स्टार्ट टू कंपेयर आवरसेल्फ विथ एनीवन, नॉट जस्ट एनीवन, वी जनरली कंपेयर विथ द पीयर्स। Like a study shows that हमारा कंपैरिजन का एक कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है। We morally compare with a person who is maybe a friend, who is of same age, who is of a relative maybe. It's not like we are comparing ourselves from a 60 years old person. We are comparing of this person which is of our same age, same school, same background. But वो में से आगे कैसे? But ऐसा नहीं है कि I was not doing well at that time. In the first year of my college, I got a job in a US-based startup. I worked as a developer there. I was earning a bit of $250. But for a first year student, it was massive. I bought my first iPhone in an EMI. और क्या चाहिए एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को? लाइफ वॉज परफेक्ट। स्टिल आई फेल्ट दैट कि मैं पीछे हूं सिर्फ एक पोस्ट की वजह से। उसके बाद मैं सोचा इसके बारे में। हम देखते हैं इंस्टाग्राम, लेट्स एग्जांपल टेक ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट। People do generally post the core memories, the perfect picture, like the perfect announcement, and we tend to compare that picture from our daily life, a messy life. They are sharing a trailer of their life, but we जब जो हमारी मूवी चल रही है दिन भर की, a messy movie जिसमें highs है, lows है, and we are comparing that with our life.
ऑब्वियसली बुरा लगेगा, ऑब्वियसली खराब लगेगा। क्यों नहीं मैं लाइफ परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट क्यों नहीं है मेरी लाइफ? हम इसे क्यों कंपेयर करते हैं? ये फेयर है क्या? ये कभी फेयर था ही नहीं कि हम कंपेयर करें किसी और की लाइफ, परफेक्ट माई हाई लाइफ विथ आवरसेल्फ। वी वेंट अहेड ऑफ इट। टाइम बीता, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम with that iPhone 11 which I got in first year of my college. I was creating mini vlogs and without any expectation कि चलो we'll create content, we have no expectation कि इतने follower grow करेंगे, ये करेंगे, कुछ करेंगे। But during college I went to a hackathon. Hackathon में there was a one competition where they were preparing giving an award to a social media star. कंपटीशन का रूल बता देता हूँ। उसमें था कि you need to post in the duration of 24 hours, जिसके भी पोस्ट में cumulative likes will be more, he will win. And the best part, उसका प्राइस था iPhone 13. I was very excited. I was creating content back then. I had around 800 followers. उसमें से 700 मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे. So I was doing pretty well. तो उस कंपटीशन में very much like influencer भी थे. I knew it. I got that feeling again कि there are so many influencers. So मैं compete कैसे करूँगा उनके साथ? कंपैरिजन वहाँ से स्टार्ट हो गया मेरे अंदर. I did the self talk, कंपेयर किया, but I decided to do it anyway. In the 24-hour duration, I created 10 pieces of content, बिना रुके हुए, बिना कुछ रेस्ट लिए, 10 pieces of content. And after the decision made, like cumulative likes count किया गया, मेरा likes count was way less than the top one leaderboard. So I know I failed this time, but that's where I want to tell you that you need to remember कि जब आप efforts करते हो, वो देखा जाता है, वो appreciate किया जाता है, ना कि जस्ट ब्लैंडली इग्नोर किया जाता है. हम एफर्ट्स करते हैं, हमें लगता है कि हम लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे हैं, हम लोग ग्रो क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स ग्रो हो रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स के प्लेसमेंट लग रहे हैं, बट वी आर नॉट मूविंग अहेड. वी टेंड टू कंपेयर आवरसेल्फ. दैट्स व्हेन मिरेकल हैपेंड. द ऑर्गेनाइजर टीम, द डिसीजन मेकर्स scrapped all the rules and made me the winner, because just purely of the effort I did for the last 24 hours, I won iPhone 13, and that was the high for me. That when I realized the quote, comparison is a thief of joy. And हम लोग इसे डाउट करते कि jealousy से हम कंपेयर करते हैं. It's not jealousy. Jealousy was never a problem. कंपैरिजन इज. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग इसे फिक्स कैसे करें. सो दो पार्ट होता है कंपैरिजन का, जेलसी का, एंड दैट एनर्जी इट कन्वर्टेड इनटू 2 पार्ट्स. पहला पार्ट राइट है कि हम उस एनर्जी को एज अ बैड वे में लें कि सिस्टम इज रिग्ड, सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है, हम नहीं जीत सकते हैं, ये डिजर्व करता है, ये जीत जाएगा, ही इज मोर कनेक्शन, ही हैज मोर फ्रेंड्स, ही विल विन इट. बट अनदर पार्ट भी होता है, अनदर पार्ट ऑफ द कॉइन भी होता है कि वी टेक दैट एनर्जी, वी टेक दैट एज अ मोटिवेशन. उसने किया, मैं भी डिजर्व करता हूं, मैं भी कर सकता हूं. So we need to take it that way. Sometimes we tend to don't
appreciate what we have in our life. जैसे मैं फर्स्ट ईयर में I was settled. For a first year student, I was doing a lot better. I was the first one to get placement in my college. But that one post hit me so hard. It took me a year to get back to create content again. I was in a so much dilemma. I was so much overthinking. I made peace with it. To be honest, it was a long journey. But what I did, I'll tell you. I started practicing gratitude. So I want you to do a activity every day in the morning. You start your day without opening the Instagram. You just do one thing. You name 3 things. For example, कि जो आपके पास है अभी एंड किसी भी हालत में उसे आप देना नहीं चाहते, एक्सचेंज नहीं करोगे किसी के साथ. फॉर एग्जाम्पल, यू प्ले अ गिटार एंड यू आर प्राउड ऑफ इट. यू स्पेंड आवर्स लर्निंग इट. एंड व्हाई वुड यू ट्रेड इट with anyone? You spend the hours. You did it a hard way. So you must be proud of it. You need to be grateful for that skill. You need to practice gratitude and list down 3 things every day. So eventually things got better. And one day suddenly I got a call. I got a call from a same person. He was a friend of mine. So I got a call. He said, he gave again a good news. For example, a good job switch. But now things were different. So mind you, it was around 2 to 3 years difference from the first post I saw and this day. Things were different. I didn't feel heavy on the chest. I got that sting feeling when I heard his news. It was not about now, what about me? I congratulate him wholeheartedly. There was a Buddhist terminology, udita. So where it means like to be happy for someone wholeheartedly. For anyone, you need to be happy. Like if you got a good news from anyone, your peers, your friend, you congratulate them, you feel happy for them instead of feeling what about me. This is the practice I started doing and things got improved. You need to learn one thing, कि जब हम किसी भी लोगों का सक्सेस या फिर एक्टिविटी हम ऐसा सोचेंगे कि he need to slow down. I can't catch up with his success. So we need to think. जब हम ये सोचना बंद कर देंगे कि he need to slow down, I can't catch up his pace. We need to understand we all are moving in different lane altogether. उसने मेरे से कुछ छीना नहीं है, उसने मुझे से कुछ छीना नहीं है. You need to remember this. आपका जो सक्सेस है वो आपके पास ही है. उसको जो सक्सेस मिला वो उसका हक का है. वो आपके रास्ते में कभी नहीं था और कभी होगा भी नहीं. You are on your own path. आपका स्टार्टिंग लाइन डिफरेंट है, आपका एंडिंग लाइन डिफरेंट है. We can't compare it with anyone. So जिस दिन आप सोच लोगे कि उसने में से कुछ छीना नहीं है, जो उसका था उससे मिला है, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, you will feel free. ये पॉइंट होगा जब आप आपको फ्री फील करोगे. And that's it from my side. Thank you so much.